हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 62 की, जो कि 4 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का कार्यपत्र गतिविधि प्रवर्तक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के गतिविधि प्रवर्तक में हम पढ़ने वाले हैं कविता, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर कविता, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। तो क्या कहता है ये जरा देख लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध के प्यार को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सर पर चढ़ो भाग पर इठलाऊं। तो बच्चों, ये यहाँ तक की बात जो कह रहा है वो क्या कह रहा है बच्चों, ये पुष्प या फूल की इच्छा की बात कर रहा है कि उसकी चाहत नहीं है कि किसी सुंदर स्त्री के ऊपर वो गहनों के रूप में सजे, किसी प्रेमी या प्रेम करने वाले या जो सम्राट है उनके शव पर डले वो, या किसी देवी देवताओं के सर पर चढ़े। इस तरह की कोई अभिलाषा नहीं है उसकी अभिलाषा क्या है बच्चों, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर पथ पर जावे वीर अनेक। यानी कि उसकी क्या चाह है, उसकी चाह है कि बनमाली यानी कि जो बाग की देखरेख करता है या माली है, उसे वो कह रहा है कि तुम मुझे तोड़ करके उस पथ पे, उस रास्ते पर डाल देना जहाँ पे सैनिक जा रहे हों, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हों, उनको मेरा नमन करना, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ये जो लिखी थी कविता वो थी लिखी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और एक ऑडियो संदेश आप सुन सकते हैं, जैसा कि हर बार होता है QR कोड को स्कैन करके। तो बच्चों, इसमें कुछ गतिविधियाँ दी हैं आपकी, जैसे कि पहली गतिविधि है, जरा उन्हें देख लेते हैं। पहली गतिविधि है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाई तथा अपने शिक्षक शिक्षिकाएं परिवार के सदस्यों के साथ अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो इसमें आपको थोड़े शब्दों में दिक्कत होने वाली है बच्चों, जैसे कि पहला है सुरबाला। सुरबाला एक तरह से आप कह सकते हैं जो गायक या गायिका हो सकते हैं, उनके बारे में। फिर है सम्राट, यानी राजाओं के राजा सम्राट को कहते हैं बच्चों। फिर है बनमाली, बनमाली मतलब जो बाग बगीचे की देखभाल करने वाले माली होते हैं, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप शब्दों को लिख सकते हैं। फिर जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प की क्या अभिलाषा है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है, अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, पुष्प की अभिलाषा या इच्छा है कि वह उस रास्ते पर जाए या उस रास्ते पर जा कर के उन वीर सपूतों का स्वागत करे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण तक निछावर करना चाहते हैं। तो इसके कारण क्या हैं, अगर इसके कारणों की बात करें, पहला कि वह व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार रहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति या वीर सैनिक वीरता के साथ साथ अमर कहलाते हैं और एक स्वाभिमानी सैनिक भी कहलाते हैं, क्योंकि वह अपनी देश की सेवा करते हैं और अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा ये हो सकता है कि इस तरह के जो वीर जवान हैं इनको शत शत नमन किया जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद रखती है, इनके जो काम होते हैं उन्हें समझती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे उस कामों को या इनकी बातों को, गाथाओं को, वीर गाथाओं को सुनाती हैं। अच्छा, चौथा कारण क्या हो सकता है कि इससे समाज में सभी को शिक्षा मिलती है और इससे ये संदेश भी जाता है कि हमें वीर लोगों को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, उनके जो संघर्ष है, उनका जो कार्य है उसे समझना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। और पांचवा क्या हो सकता है बच्चों, कि इससे और लोग भी प्रेरित हों, इसलिए उसकी ये इच्छा थी।
ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 2 की। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इसमें सबसे पहला तो आप फूल ही लिख सकते हो। फिर आगे क्या लिख सकते हो बच्चों? तो बच्चों इसके पर्यायवाची क्या हो सकता है? पहला तो फूल ही हो सकता है, फिर है सुमन, फिर है बच्चों कुसुम, और हो सकता है मंजरी बच्चों, और परसून। ठीक है बच्चों, तो ये आपके फूल के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई सा भी एक आप 3 लिख सकते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4। आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और इससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए, जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि। तो इस तरह की कविता आपको बनानी है बच्चों और अपने दोस्तों को सुनानी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।